सो फ्रेंड्स फाइनली मैं मेरे ब्राउज़र पे हूँ। ब्राउज़र पे आपको सिंपल सा गूगल एडसेंस का अकाउंट पे लॉग्ड इन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उस पे आप फटाफट लॉग्ड इन कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे लॉग्ड इन हो चुका हूँ। और मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट पे मतलब होम पेज पे जो है ना, सबसे ऊपर पे देखिए ये एक गूगल एडसेंस की ओर से एक ये अलर्ट दिख रहा है। अब ये अलर्ट जो है वो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट, check if additional tax information is required from you. All YouTube creator and partners are required to submit tax information to ensure any applicable tax on your payment are accurate. तो यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन लर्न मोर पे क्लिक करके आप इससे रिगार्डिंग और भी काफ़ी अच्छा खासा जानकारी हासिल कर सकते हैं। और डिसमिस पे क्लिक करते ही ये जो नोटिफिकेशन है यानी जो अलर्ट है ये आपके यहाँ से हट जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप कभी इसको बाय मिस्टेक डिसमिस कर भी दिए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये वाले जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे साइड पे देखिए एक बेल का आइकन दिख रहा है, नोटिफिकेशन का आइकन है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम ये अलर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी आप मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करके आपका जो टैक्स डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली होम पेज का यहाँ पे भी मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करके भर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो अभी भरने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि आप अपना गूगल एडसेंस पे किस टाइप से अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ इस तरीक़ा से है मैनेज टैक्स इन्फो, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का ऐड टैक्स इन्फो का जो है बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू पॉपअप खुल के आता है, क्योंकि मैंने गूगल एडसेंस पे का जो अकाउंट था उस पे लॉग्ड इन था और मैं इस पे अभी पासवर्ड डाल के फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं गूगल एडसेंस अकाउंट पे लॉग्ड इन हो चुका हूँ। लॉग्ड इन होने के बाद जैसे ही आप ऐड टैक्स इन्फो के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीक़ा से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक आपको दिखता है इंडिविजुअल और दूसरा दिखेगा नॉन इंडिविजुअल। अब ये दोनों का मतलब क्या है थोड़ा मैं इसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक आई का मतलब निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंडिविजुअल अकाउंट इज ऑन एंड ऑपरेट बाय ए ह्यूमन एंड नॉट ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स आर फिल इन द ओनर्स नेम ऑन ए पर्सनल टैक्स रिटर्न, ए नॉन इंडिविजुअल और इंटायर अकाउंट इज ए बिजनेस अकाउंट दैट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर फॉर टैक्स पर्पस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी बिजनेस से का अकाउंट को आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस में लिंक किया है या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आप नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करके आपको जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी बिजनेस या कुछ नहीं है तो फिर आप हमको इंडिविजुअल पे क्लिक करके आगे का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई बिजनेस या कुछ ऐसा है नहीं, मेरा पर्सनल अकाउंट है यानी इंडिविजुअल अकाउंट है। तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ और सवाल पूछ रहा है, आर यू ए सिटीज़न और रेसिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो भैया हम इंडिया से है, मैं इंडिया से हूँ। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं पता नहीं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको येस या नो कीजिएगा। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इसलिए इसको नो कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सेलेक्ट ऑनर W8 फॉर्म इज नीडेड। तो यहाँ पे W8BEN, this form is most commonly used for non-US individual and will also be used to claim tax treaty benefit। भैया सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल मतलब अगर आप बिजनेस अकाउंट आपका होता तो आपको नीचे वाले ही इसको सेलेक्ट करना पड़ता। फिलहाल हम इंडिविजुअल है, हमारा कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो हम W8BEN फॉर्म को सेलेक्ट करके और स्टार W8BEN फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही जो फॉर्म है हमारे पास ओपन होके आ जाएगा और फिर उस फॉर्म को हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फॉर्म हमारे सामने पे आ चुका है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है, जो मेरा गूगल एडसेंस पे अकाउंट है वही नाम यहाँ पे आ रहा है, तो नाम हमारा रहने देते हैं। देन यहाँ पे डीबीए डूइंग बिजनेस एज ए नेम होम डिस्कस इंटे, यहाँ पे आपको बिजनेस नाम डालना है। मैंने पहले ही बताया हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम इंडिविजुअल अकाउंट पे इनकम करते हैं, तो हम इंडिविजुअल अकाउंट का ही टैक्स यहाँ पे
टैक्स के जो डिटेल्स है वो हम भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और हाँ, यहाँ पे आपको चैनल्स का नाम बिल्कुल नहीं डालना है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि चैनल्स के नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पे चैनल्स के नाम नहीं डालना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आप जिस भी कंट्री से है, फिर आपको यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये फॉरेन टिन और यूएसआई टिन और एसएसएन, ये दो चीज़ सबसे कंफ्यूज करने वाला चीज़ है भैया। इसी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये होता क्या है, हम हैं इंडियन, हमारे पास तो कोई फॉरेन टीम है नहीं। तो क्या यहाँ पे जो हमारे इंडिया का पैन कार्ड होता है, इंडिया का पैन कार्ड होता है, आप सभी को पता है, जो कि टैक्स से रिलेटेड है, तो क्या हम यहाँ पे अपना इंडिया का पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते? तो भैया यस, आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड, जो हमारे इंडिया का पैन कार्ड है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड गूगल के पे काफ़ी सारा सर्च किया, देन उसके बाद मुझे गूगल पे जो आंसर मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पे हम अपना पैन डिटेल्स डाल सकते हैं, बट गूगल पे जो मुझे आंसर मिला वो सही है या गलत है, ये जो मैं भी आप सभी को नहीं बता सकता हूँ। तो फिलहाल हमें यहाँ पे अपना पैन डिटेल्स डालना है टैक्स ट्रिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ। देन इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस आपको यहाँ पे वही डालना है जो आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट पे है। तो मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, पीओ बॉक्स इन केयर ऑफ एड्रेस, ये जो है यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना फटाफट से एड्रेस को डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है फिलअप कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज ए परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो भैया मेलिंग एड्रेस मेरा सेम नहीं है, मैं यहाँ पे दूसरा रखना चाहूँगा। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। फिलहाल मेरा दूसरा है एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे दूसरा एड्रेस को भी फटाफट ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है आर यू क्लेमिंग ए रिडक्ट रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। तो भैया यहाँ पे लिखा है यूएस टैक्स लॉ में इम्प्रेस ए 30% विथहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट दैट आर कंसर्टिंग यूएस सोर्स इनकम। दिस टैक्स में बी रिडक्टेड और एलिमेंटेड फॉर अन्य पेड दैट क्वालिफाई अंडर। तो यहाँ पे हम येस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड ट्रेडिंग करने वाले हैं। देन यहाँ पे फिर इसमें भी टिक मार्क करेंगे। और उसके बाद कंट्री जो है हम अपना यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है भैया कि अब आप कौन कौन सा सर्विस यूज करते हैं। तो जैसे कि सर्विस है सच एज एडसेन, गूगल का एडसेन मैं यूज करता हूँ। आर्टिकल एंड जो है यहाँ पे आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 और विथ होल्डिंग रेट 0% हमें सेलेक्ट कर लेना है और इस पे टिक मार्क कर देना है। फिर मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी को भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, इस पे ये वाले फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 15% कर देंगे। फिर इस पे टिक मार्क करना है। देन अदर कॉपीराइट रॉयल्टी, अगर कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ वीडियो आइटम बना के हम यूट्यूब में डालते हैं तो वो भी है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके विथ होल्डिंग 15% करके फिर इस पे टिक मार्क करके देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरीक़ा से पेजेस आएंगे। देखिए कुछ इस तरीक़ा से पेज आया, डब्ल्यूबीएन टैक्स फॉर्म का डिटेल्स है सारा। और फिर आई कंफर्म दैट हैव रिव्यू जनरेट टैक्स डॉक्यूमेंट्स, टिक मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास में यहाँ पे फुल लीगल नेम पूछ रहा है। तो भैया हमें अपना लीगल नेम पूरा डाल देना है। पूरा लीगल नेम डालने के बाद यस पे क्लिक करना है। यस आई एम द पर्सन लिसन इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड एट द कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माय ऑनर बिहाफ। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन द यूएस हैज़ द इंडिविजुअल और इंटायर आइडेंटिफाई इन द टैक्स आइडेंटिफाई सेक्शन परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन यूएस। तो भैया यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वहाँ पे हमें सिंपल सा नो पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद फिर इसमें सर्टिफाई करना है। और करने के बाद भैया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब स्टाटस चेंज एफिडेविट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एक्साइटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट और एन एक्साइटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। तो यहाँ पे आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एक्साइटिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट। अगर आप आज तक
कभी भी गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव नहीं किए हैं एक भी बार और आप फर्स्ट टाइम पेमेंट लेंगे तो भैया आपको ऊपर वाला क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम गूगल एडसेंस से पेमेंट ले चुका हूँ और काफ़ी टाइम हम इससे पेमेंट आता है। उसके बाद इस पे नीचे टिक मार्क करने के बाद चेंजेस पे कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ही रहने देना और भैया सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगा और थोड़ा देर वेट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन ये सारा चीज़ जो हमने अभी प्रोवाइड किया ये सारे के सारे सबमिट हो चुका है। स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अप्रूव हो गया है। बाकी के सारे डिटेल्स क्लेम पे दिख रहा है। तो इस तरीक़ा से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं काफ़ी आसान तरीक़ा से।